नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशी किड़मी से। दोस्तों, आज हम क्रांतिकारी आंदोलन में देखने जा रहे हैं उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। कानपुर 1924 कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1924 में कानपुर से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई और इनके द्वारा लखनऊ में स्थित काकोरी में किया गया था काकोरी डकैती कांड। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद तथा भगत सिंह के द्वारा काकोरी ट्रेन में किया गया था काकोरी डकैती कांड, जिसका उद्देश्य था सरकारी खजानों को ट्रेन से लूटकर हथियार खरीदना। 1926 में भगत सिंह के द्वारा अमृतसर में भारत नौजवान सभा की स्थापना की गई। भगत सिंह, यशपाल तथा छबिल दास के द्वारा 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना की गई और अंततः फिरोज शाह कोटला दिल्ली में 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु के द्वारा 1928 फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनर्गठित कर उसका नाम परिवर्तित करके 1928 में स्थापित किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और इनके सदस्य के द्वारा अर्थात ध्यान दीजिएगा 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में किया जाता है लाहौर षड्यंत्र, लाहौर हत्याकांड, सैंडर्स हत्याकांड। अर्थात इनके द्वारा पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अंततः भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के द्वारा दिल्ली में किया जाता है असेंबली बम कांड। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के द्वारा दिल्ली स्थित असेंबली हॉल के खाली स्थान पर बम फेंका जाता है। इस बम का उद्देश्य किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की हत्या करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को एक मैसेज देना था, अर्थात पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना। इसी उद्देश्य के साथ 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के द्वारा दिल्ली स्थित असेंबली हॉल के खाली स्थान पर बम फेंका गया था। इसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। यहां पर पर्चे बांटे गए थे भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में असेंबली बम कांड किया गया और लोगों को पर्चे बांटे गए। इन पर्चों में लिखा गया था कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के ऊंचे आवाज की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी स्वीकार की। उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी स्वयं स्वीकार किया था दोस्तों। तो इस प्रकार से भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार करके 12 जून 1928 को इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और अंततः लाहौर जेल भेज दिया गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि सैंडर्स हत्याकांड में शामिल थे भगत सिंह। अंततः 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को सैंडर्स हत्याकांड में लिप्त मानते हुए इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अंततः 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई। तो यह था दोस्तों उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। यह है दोस्तों हमारा देश भारत।
ये पकड़ना है हमारा देश भारत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है आज के हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, ये आपका है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, ये आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, यह है कानपुर। कानपुर में स्थापना किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कानपुर में स्थापना किया गया है, यह है कानपुर, और कानपुर में स्थापित हुआ है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कानपुर में स्थापना किया गया है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कानपुर में स्थापना किया गया है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1924 में उत्तर भारत का क्रांतिकारी संगठन, उत्तर भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, इसके संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्रनाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से 1925 में जुड़े थे भगत सिंह। 1925 में इससे जुड़े, इस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े भगत सिंह, अर्थात भगत सिंह एक सदस्य थे। 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी,
अशफाक उल्लाह खां, सचिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद। और 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे भगत सिंह। इनके द्वारा सबसे पहले लखनऊ स्थित काकोरी में किया गया काकोरी ट्रेन डकैती कांड। लखनऊ में स्थित है दोस्तों, लखनऊ में स्थित है काकोरी, काकोरी में किया गया काकोरी डकैती कांड, काकोरी डकैती कांड। तो 1925 9 अगस्त 1925 को इनके सदस्य के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा किया गया काकोरी डकैती कांड, काकोरी डकैती कांड, काकोरी डकैती कांड, काकोरी डकैती कांड, काकोरी डकैती कांड। इतिहास में इस टॉपिक को लिखा जाता है काकोरी डकैती कांड। हालांकि मैं अपने क्रांतिकारियों को, मैं भारतवर्ष के महान क्रांतिकारियों को डकैत नहीं मानता हूं, इसलिए मैं इस टॉपिक का नाम चेंज करके करता हूं दोस्तों काकोरी, काकोरी ट्रेन, काकोरी ट्रेन लूट, काकोरी ट्रेन लूट, काकोरी ट्रेन लूट, काकोरी ट्रेन लूट या काकोरी सरकारी धन लूट, काकोरी सरकारी धन लूट। 9 अगस्त 1925 काकोरी डकैती कांड, काकोरी ट्रेन लूट या काकोरी, काकोरी सरकारी धन लूट, सरकारी धन लूट, सरकारी धन लूट, काकोरी सरकारी धन लूट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और इसमें 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा सरकारी खजाने को ट्रेन से लूटकर हथियार खरीदने के उद्देश्य से काकोरी में ट्रेन लूट को अंजाम दिया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनका उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था दोस्तों सरकारी खजाने, सरकारी खजाने को ट्रेन से लूटकर हथियार खरीदना और यहां पर अंततः घटना को अंजाम दिया गया काकोरी ट्रेन की लूट, काकोरी ट्रेन की लूट। अंततः दोस्तों 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन की लूट को अंजाम दिया गया। इस घटना में मुख्य नेतृत्व में थे, इस घटना के मुख्य नेतृत्व में थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां। इसमें मुख्य अभियुक्त थे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। 9 अगस्त 1925
काकोरी ट्रेन लूट, काकोरी सरकारी धन लूट, काकोरी डकैती कांड जो किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के द्वारा। और अंततः राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां को गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी गई। सचिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल को गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा दी गई, उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह फरार हो गए, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो अंततः यहां पर फरार हो गए थे काकोरी डकैती कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद तथा भगत सिंह। ध्यान दीजिएगा, 1924 कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे भगत सिंह। 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने को ट्रेन से लूटकर हथियार खरीदने के उद्देश्य से काकोरी में किया गया डकैती कांड, काकोरी डकैती कांड 9 अगस्त 1925, जिसमें मुख्य अभियुक्त थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां। इन्हें गिरफ्तार करके फांसी दी गई। सचिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, इन्हें गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा दी गई। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह अंततः काकोरी डकैती कांड 9 अगस्त 1925 के बाद फरार हो गए। इसके बाद देखते हैं 1926 में भगत सिंह, यशपाल तथा छबिल दास के द्वारा अमृतसर में भारत नौजवान सभा की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है आपका अमृतसर, यह है अमृतसर। अमृतसर में भगत सिंह, यशपाल तथा छबिल दास के द्वारा 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना की गई। 1926 में अमृतसर में भगत सिंह, यशपाल तथा छबिल दास के द्वारा भारत नौजवान सभा की स्थापना की गई। अर्थात इसके संस्थापक थे भगत सिंह, यशपाल तथा छबिल दास के द्वारा 1926 अमृतसर में भारत नौजवान सभा की स्थापना की गई। यह पकड़ना है दिल्ली, फिरोज शाह कोटला दिल्ली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिरोज शाह कोटला दिल्ली। हम बात कर रहे हैं दोस्तों फिरोज शाह कोटला दिल्ली। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनर्गठित कर एक नया नाम दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अर्थात फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थापित किया गया, 1928 में 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई और इसके संस्थापक थे भगत सिंह,
सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। मुख्य रूप से इसके संस्थापक थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। इसके प्रमुख संस्थापक थे दोस्तों भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद और इसके सह संस्थापक थे सुखदेव, राजगुरु। सुखदेव व राजगुरु। 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनर्गठित कर एक नया नाम दिया गया। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके प्रमुख संस्थापक थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सह संस्थापक थे सुखदेव तथा राजगुरु, और इनके द्वारा पहला हत्याकांड किया जाता है लाहौर में। लाहौर हत्याकांड, लाहौर षड्यंत्र या सैंडर्स हत्याकांड, इनके द्वारा किया जाता है लाहौर में सैंडर्स हत्याकांड। यह है लाहौर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है लाहौर। लाहौर पाकिस्तान में किया जाता है सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधिकारी सैंडर्स की लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसी घटना को कहा जाता है लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र, लाहौर हत्याकांड, लाहौर हत्याकांड, लाहौर हत्याकांड या सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद तक के द्वारा सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यहां पर दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु व चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा गोली मारकर हत्या की जाती है। गोली मारकर हत्या की जाती है सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की जाती है। इसीलिए इसे कहा जाता है 17 दिसंबर 1928 लाहौर षड्यंत्र, लाहौर हत्याकांड या सैंडर्स हत्याकांड। अर्थात भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की जाती है। इसका उद्देश्य होता है लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेना। इसका उद्देश्य है लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेना। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेना। इसके बाद अगली घटना देखते हैं असेंबली बम कांड। दिल्ली का असेंबली बम कांड। दिल्ली में स्थित है दोस्तों असेंबली, दिल्ली में स्थित है असेंबली हॉल बम कांड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली में स्थित है असेंबली हॉल दिल्ली। तो अगला हम देखने जा रहे हैं 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में पब्लिक सेप्टिक बिल के विरोध में दिल्ली स्थित असेंबली हॉल के खाली स्थान पर, जहां कोई पब्लिक नहीं है, जहां कोई भी व्यक्ति नहीं है, वहां बम का विस्फोट किया जाता है। इस असेंबली हॉल बम कांड का उद्देश्य किसी व्यक्ति की हत्या करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए जाने वाले पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना था।
तो इस प्रकार से किया गया असेंबली हॉल बम कांड। अगली घटना देख रहे हैं दोस्तों, 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 असेंबली बम कांड, असेंबली बम कांड, असेंबली बम कांड, जिसमें मुख्य अभियुक्त थे भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त। इसका प्रमुख नेतृत्व करता थे भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के द्वारा पब्लिक सेप्टिक बिल के विरोध में यहां पर विरोध प्रकट किया जा रहा था पब्लिक सेप्टिक बिल का, पब्लिक सेप्टिक बिल, पब्लिक सेप्टिक बिल, जिसके तहत अगर यह अधिनियम बन रहा है तो पब्लिक सेप्टिक बिल का मुख्य उद्देश्य है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से लाया जा रहा था पब्लिक सेप्टिक बिल। तो पब्लिक सेप्टिक बिल के विरोध में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के द्वारा असेंबली हॉल दिल्ली के खाली स्थान पर बम का विस्फोट किया गया। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की हत्या करना नहीं था, बल्कि अपनी बात को रखना था विस्फोट के माध्यम से। तो इस प्रकार से 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के द्वारा पब्लिक सेप्टिक बिल के विरोध में असेंबली हॉल दिल्ली के खाली स्थान पर बम का विस्फोट किया गया। और बम का विस्फोट करने के बाद भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के द्वारा पब्लिक को पर्चे बांटे गए और इस पर्चा में नारा लिखा गया था, बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। बहरों को सुनाने के लिए, बहरों को सुनाने के लिए नारा में लिखा गया था, बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट की ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। विस्फोट के ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। विस्फोट के ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार से 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल दिल्ली में के खाली स्थान पर बम विस्फोट किया और वहां से ये भागे नहीं, बल्कि खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी स्वीकार किया। तो इस प्रकार से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को ही गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जून 1929 को बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर लाहौर जेल भेज दिया गया। तो इस प्रकार से 12 जून 1929 को बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह को गिरफ्तार करके लाहौर के कारावास में भेज दिया गया, लाहौर के कारावास में भेज दिया गया। इस प्रकार से भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई और इन्हें भेज दिया गया लाहौर जेल। लाहौर जेल भेजा गया भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को। लेकिन भगत सिंह के ऊपर एक और मुकदमा चला, सैंडर्स हत्याकांड का, और सैंडर्स हत्याकांड में सजा दिया गया भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को सैंडर्स हत्याकांड का दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा सुनाई गई थी 7 अक्टूबर 1930 को। भगत सिंह सुखदेव
राजगुरु को सैंडर्स हत्याकांड का दोषी पाया गया और अंततः 23 मार्च 1931 को सैंडर्स हत्याकांड की सजा हेतु भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु को फांसी की सजा दी गई और जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो इन्होंने गीत गाया। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इस प्रकार से अंततः 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को लाहौर में फांसी दिया गया 23 मार्च 1931। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को डिस्कस किया।